आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों के बारे में। प्रमुख दर्शन क्या रहे हैं और उनके प्रवर्तक या उनके रचनाकार या उनको लिखने वाले, उनके संकलनकर्ता कौन रहे। तो दोस्तों, इससे जिस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि योग दर्शन किसने लिखा है या किसका है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि योग दर्शन किसने लिखा है। इसी तरीके से पूछा जा सकता है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ये किसके हैं, इनके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तो आप इससे क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी को याद करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको ये याद करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला दर्शन है चारवाक दर्शन, जिसके प्रवर्तक है चारवाक ऋषि। दूसरा दर्शन है दोस्तों योग, और योग के जो प्रवर्तक है वो है दोस्तों वो है पतंजलि ऋषि। अब चारवाक को याद रखने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक भी चारवाक ऋषि ही है। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। चारवाक का संबंध चारवाक से ही है, चारवाक दर्शन का संबंध चारवाक ऋषि से। नेक्स्ट दर्शन है दोस्तों योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक है पतंजलि ऋषि। अब ये मुझे नहीं लगता कि ये आपको याद नहीं होगा, या ये सब जानते हैं कि पतंजलि जो है बाबा रामदेव, और बाबा रामदेव का संबंध योग से है। तो ये आपको पता ही होगा कि योग का संबंध दर्शन में अगर देखेंगे तो पतंजलि से। फिर भी दोस्तों, इसको अगर आप याद रखना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे आप देखिए, ये योग है और ये पतंजलि है। तो आप सब जानते हैं कि अभी वर्तमान में योग को इतना प्रसारित करने में सबसे बड़ा अहम योगदान किसका है, तो बाबा रामदेव। आप सब जानते हैं बाबा रामदेव के बारे में, और उनके संबंध, उनका जो योग के साथ में संबंध है उसके बारे में सब जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से योग का संबंध बाबा रामदेव के साथ में है। उसी तरीके से आप ये भी जानते हैं कि बाबा रामदेव के जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं वो किस नाम से आते हैं, वो आते हैं पतंजलि के नाम से। तो इस तरीके से दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि योग का संबंध किससे हो जाएगा, पतंजलि ऋषि से हो जाएगा। अब दोस्तों, ये दो तो सबको याद रहता ही है, इसमें याद रहने में कोई प्रॉब्लम, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। प्रॉब्लम है दोस्तों नेक्स्ट में, अगले जो हम लोग देखने वाले इनमें। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये देखिए दोस्तों, दो दर्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक तो पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा। अब आप देखिए दोनों में यहाँ मीमांसा वर्ड आया है। अब पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है, तो पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है जैमिनी ऋषि, और उसी तरीके से उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो बदरायण है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है दोस्तों पूर्व। पूर्व का मतलब आप सब जानते हैं, पूर्व का मतलब होता है पहले से, मतलब किसी भी चीज के पहले, जो पहले हो चुका हो या जो पहले हो गया हो उसको अपन पूर्व में बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जैमिनी में एक वर्ड आया है मिनी। मिनी, अब मिनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे कि नैनो होता है, एक माइक्रो होता है, उसके बाद में मिनी होता है। इस तरीके से मतलब छोटा जो होता है, मतलब जो बड़ा है, बिग से छोटा क्या होगा दोस्तों, तो मिनी होगा। जैसे मिनी साइज के कपड़े, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो मिनी क्या होगा दोस्तों, वो बिग से पहले वाला होगा। बिग से पहले क्या होगा दोस्तों, मिनी होगा। मतलब अगर कोई चीज़ बड़ी है तो बड़ी से पहले क्या आएगी, मिनी आएगी, उसके बाद में माइक्रो आएगी, उसके बाद में नैनो आएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि पहले के साथ में क्या आएगा, मिनी आएगा। अगर कोई चीज़ मिनी है मतलब वो बिग से पहले है। तो पूर्व मीमांसा को आप कैसे याद रखेंगे, इस तरीके से याद रखेंगे। तो ये आपका पूर्व मीमांसा हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर मीमांसा। अब उत्तर मीमांसा को कैसे याद रख सकते हैं आप, तो देखिए उत्तर है यहाँ पे, तो उत्तर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाद में। बाद में, उत्तर मतलब बाद में। अब यहाँ पे आ गया है बाद, मतलब किसी भी चीज के बाद, किसी भी चीज के बाद। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दिया है बद, बद से बाद। आप ये देख लीजिए, यहाँ जो बाद आ रहा है यहाँ पे यही बाद आ गया, तो इसका जो मतलब है दोस्तों वो यहीं पे है। उत्तर मतलब बाद, और बद मतलब, और यहाँ पे जो है बदरायण मतलब बदरायण में भी बाद है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसा एक दूसरे के साथ में लिंक करके देख सकते हैं। अब आपको उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा दोनों याद हो गया होगा। उत्तर मतलब दोस्तों होगा बाद, और बाद से बदरायण हो जाएगा। पूर्व मीमांसा मतलब पहले, और पहले से मिनी हो जाएगा, तो जयमिनी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट में देखिए दोस्तों सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में देखिए, सांख्य का मतलब आपको लग रहा है संख्या होगा। संख्या मतलब नंबर 1 2 3 4, इस तरीके, यही तो संख्या होती है ना। ये हो गया आपकी संख्या। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कपिल है, कपिल। कपिल में दोस्तों अगर आप ल हटा दो तो ये हो जाता है कपि, और कपि का मतलब आप सब जानते हैं कि कपि मतलब होता है बंदर, वानर। वानर कपि, वानर को कपि भी बोलते हैं। तो संख्या किसकी होगी दोस्तों, बंदरों की। या आप इसको ऐसे याद रख लो कि बंदरों की संख्या हो सकती है, बंदरों की संख्या 1 2 3 है, इस तरीके से। या आप इसको सीधा ऐसे याद रख लो कि संख्या की बात अगर कहीं भी आएगी तो उसके साथ में हम लोग को कपिल याद रखना है। संख्या की बात आएगी तो क्या याद रखना है, कपिल। आप इसको ऐसे समझ लो कि जब भी संख्याओं की बात आएगी
जब भी अंकों की बात आएगी तब भी किसका नाम याद आना चाहिए, तो तब हमको कपिल का नाम याद आना चाहिए। जैसा भी आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों न्याय। अब देखिए न्याय और गौतम। अब न्याय और गौतम को याद रखना बहुत सिंपल है। आप सभी गौतम बुद्ध को जानते हैं, पर ये गौतम बुद्ध वाले बुद्ध नहीं है, गौतम ऋषि है ये। तो आप सभी गौतम, ये याद रखने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप गौतम बुद्ध को जानते हैं, तो आप सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध कैसे थे। गौतम बुद्ध न्यायप्रिय थे, उनको न्याय पसंद था, वो सबके साथ में न्याय करना चाहते थे। सबके साथ में वो चाहते थे कि सब में समानता हो, किसी के साथ में कोई भेदभाव ना हो, मतलब एक तरीके से सबके साथ में न्याय करना चाहते थे। तो जब भी न्याय की बात आएगी आपको क्या याद रखना है, गौतम बुद्ध। तो आप इस तरीके से न्याय को याद रख लेंगे। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे दिया है वैशेषिक और यहाँ पे दिया है कणाद या उल्कू। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए वैशेषिक या कणाद या उल्कू। अब देखिए इसमें दोस्तों कण है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि जो ऋषि कणाद जो थे, जिन्होंने आपने सुना होगा उनके बारे में कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वो कणाद ऋषि ने ही बताया था। तो वो इसी दर्शन में उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने जो ये वैशेषिक दर्शन लिखा ना, इसी में उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। और उसी तरीके से इनके दर्शन का भी नाम पड़ा और इनका भी नाम कणाद पड़ा। तो इसको याद रखना बहुत सिंपल है कि वैशेषिक है तो इसमें आपको दिख रहा है विशेष जैसे लगेगा, ये हो गया विशेष। और यहां पे है दोस्तों कणाद। तो कण जो है दोस्तों, किसी भी चीज का कण या सबसे छोटा पार्टिकल वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही सबसे विशेष होता है। तो कण क्या होगा दोस्तों, सबसे विशेष होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसको ऐसे लिंक करके याद रखेंगे कि कण क्या है, सबसे विशेष है। तो वैशेषिक का मतलब वैशेषिक दर्शन का क्या हो जाएगा, कणाद हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरे दर्शन आज हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको अभी याद हो गए होंगे। अगर आपको ये याद हो गए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में ऐसी ही ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।